किया, अच्छा हुआ, मार उसको, मार पकड़ के। तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से मेरे हिंदी के क्लास में स्वागत है। तो हम लोग रस के विषय में पढ़ रहे थे। रस किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण में रस कितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रस क्या है। किसी भी दृश्य को देखकर, किसी चीज को सुनकर या किसी लेख को पढ़कर हमारे अंदर जो अनुभूति उत्पन्न होती है उसको रस कहते हैं। और रस को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो रस के प्रकार इस प्रकार से है, मुख्य रूप से मैंने कल बताया था रस के 9 प्रकार है। उसमें से सबसे पहला जो है वो है श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस है जो पहले नंबर पे है। दूसरा है हास्य रस, फिर करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, उद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। देखो 9 प्रकार का मैंने बताया था, तो 9 प्रकार का मुख्य रूप से है, पर वात्सल्य रस बाद में जुड़ा है और भक्ति रस भी इसमें बाद में जुड़ा है। तो ये 2 रस एक्स्ट्रा इसके साथ जुड़ गया है और टोटल बन गया है 11 रस। तो आप लोग दिमाग में ये बिठा रखना कि 11 होते हैं रस, पर मुख्य रूप से 9 प्रकार के माने जाते हैं, 9 रस। इसके बाद हम रस पढ़ने से पहले उसके जितना रस है ये, उससे पहले हम ये जानेंगे कि रस के तत्व क्या है, किस कारण से हमारे अंदर रस उत्पन्न होता है, कौन कौन से। तो वो तत्व क्या है, जैसे स्थायी भाव हो गया, ठीक है, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया और संचारी भाव हो गया, ये 4। तो पहला क्या, हम रस के तत्वों को पढ़ लेते हैं। रस के तत्व। रस के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। तो रस के 4 तत्व। तो क्या है, पहला जो होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा है अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ये भाव है, ये 4 मुख्य रूप से इसके अंदर के भाव होते हैं। तो हम पहले ही पढ़ेंगे कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी का मतलब होता है जो हमेशा रहता है। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं, पहले हम लोग जानते हैं स्थायी भाव किसे कहते हैं। देखिए स्थायी भाव, जो भाव हमारे अंदर जन्म से होता है, मतलब हमेशा से होता है, पैदा होने के बाद बच्चा जो भाव लेके जन्म लेता है वो हमेशा रहता है उसके साथ, वो नहीं बदल सकता। जैसे एक बच्चे को डराने से वो डर जाता है, हमेशा वो भाव उसके अंदर रहता है, छुपा हुआ रहता है। डराने से वो डर वाला भाव जो है उसके अंदर जागृत हो जाता है और उसके साथ खेलने से वो प्रसन्न हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर भाव पहले से है, पर वो चीज़ करने से उसके अंदर का वो भाव जाग जाता है। जैसे भाव को हम स्थायी भाव को अगर देखें तो मुख्य रूप से स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव कुल 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रति। रति जो है यह श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। रति मतलब सजना, संभलना, तो ये सब श्रृंगार रस के अंदर आता है। हास्य रस के अंदर आता है। शोक करुण रस के अंदर आता है। उत्साह वीर रस के अंदर आता है। क्रोध रौद्र रस के अंदर आता है। भय भयानक रस के अंदर, जुगुप्सा ये विभत्स रस के अंदर आता है। विस्मय ये अद्भुत रस के अंदर आता है और निर्वेद जो है ये शांत रस के अंदर आता है। तो 9 प्रकार के जो स्थायी भाव है ये 9 प्रकार के रसों को दिखाता है कि इससे कौन सा रस उत्पन्न होता है। तो स्थायी भाव हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विभाव। विभाव किसे कहते हैं दोस्तों, अब है विभाव। विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव को जागृत कराने वाले तत्व विभाव कहलाता है। हमारे अंदर स्थायी भाव है उसको जो जागृत कराता है वो विभाव होता है, ठीक है। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आलंबन, नंबर 2 उद्दीपन, नंबर 3 आश्रय। आलंबन किसे कहते हैं, जिस चीज के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है, मतलब
जिस चीज़ के माध्यम से वो भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे खेलना, खेलना एक वो चीज़ है, तो खेलने से वो प्रसन्न हो रहा है, तो वो चीज़ है, तो उसके कारण उसको कहते हैं आलंबन। ठीक। दूसरा है उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करता है। जैसे कि कोई सुंदर चीज़ को देख लिया, सुंदरता, वो क्या है, वो स्थायी भाव, उसके अंदर जो है श्रृंगार जो भी भाव है वो उत्पन्न हो जाता है उसके अंदर, तो उसको उद्दीपन कहते हैं। मतलब उद्दीपन मतलब जो चीज़ उसको बढ़ाता है, जैसे आग में घी डालना, तो घी जो है आग को बढ़ा देता है, तो घी क्या है, वो उद्दीपन का काम करता है। ठीक है, प्रेरक का काम करता है, तो वो चीज़, ये उद्दीपन है, जो चीज़ प्रेरक करता है। अगर झगड़ा हो रहा है, बीच में कोई आके कह देता है कि हाँ हाँ सही कहा, कि अच्छा हुआ, मार उसको, मार पकड़ के, तो क्या है, वो उद्दीपन का काम कर रहा है झगड़े के बीच में। तीसरा है आश्रय। आश्रय क्या होता है, आप लोगों को पता है, कहीं पे हम लोग जाके ठहरते हैं, वो आश्रय हो गया। तो क्या है, जिस व्यक्ति के हृदय में वो भाव बैठता है, वो क्या है, आश्रय है, चाहे नायक हो या नायिका हो। नायक या नायिका मतलब कोई भी स्त्री पुरुष है या कोई भी व्यक्ति है, उसके अंदर, जिसके अंदर हृदय में भाव उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति को, उस नायक या नायिका को आश्रय कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो अनुभव है, उसके बाद संचारी भाव है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।